तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर गुम है किसी के प्यार में सीजन 2 की फुल रिकैप। तो कहानी की शुरुआत होती है सई और विराट की बेटी सवी से, जो बचपन से ही एक ही सपना देखती है कि अपने माँ बाप की तरह ईमानदारी से देश की सेवा करनी है और IAS ऑफिसर बनना है। लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती। माँ बाप को खो देने के बाद उसके दादा दादी ही उसका देखभाल करते हैं, उसको पालते हैं और धीरे धीरे सवी इतनी मुश्किलों में भी बड़ी हो जाती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सवी नागपुर के प्रेस्टिजियस भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है, पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये कॉलेज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इस कॉलेज में एंट्री होती है ईशान भोसले की। ईशान एक इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड प्रोफेसर है। बाहर से तो वो कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने पास्ट के जख्मों से लड़ रहा होता है। और सबसे बड़ा जख्म है उसकी अपनी माँ ईशा, जिसे वो सालों से नफरत करता है, क्योंकि उसे बचपन से ये बताया गया है कि उसकी माँ ने उसे और उसके पापा को छोड़ दिया था। इस वजह से ईशान किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता है और यहीं से शुरू होती है सवी और ईशान की पहली टकरार। कॉलेज के पहले ही दिन से सवी कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस जाती है जहां ईशान को लगता है कि ये लड़की सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और दूसरी तरफ सवी को लगता है कि ईशान अननेसेसरी रूड है और एरोगेंट है। और इसी तरह हर मुलाकात एक नई लड़ाई में बदल जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ ईशान नहीं था, असली प्रॉब्लम है भोसले परिवार। ये फैमिली जितनी बाहर से रिस्पेक्टेबल दिखती है, उतनी ही अंदर से पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन से भरी हुई है। इस फैमिली की हेड सुरेखा भोसले और यशवंत राव भोसले, जो कि हर डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए फैमिली की रेपुटेशन सबसे ऊपर होती है। और जब सभी उनकी लाइफ में आती है, तब उन्हें लगता है कि ये लड़की उनके घर की शांति और कंट्रोल दोनों को खत्म कर देगी। और इस बीच बात करते हैं कहानी के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रीवा की। रीवा बहुत ही स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लड़की है। रीवा और सभी की एंट्री शो में सेम टाइम पे होती है भोसले इंस्टीट्यूट में। बट वहीं पे एक तरफ तो ईशान और रीवा को पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है, दूसरी तरफ सभी और ईशान की लड़ाइयाँ चालू हो जाती है। और रीवा और ईशान एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप टूट जाता है और यहाँ रीवा चली जाती है ईशान से दूर। वहीं पे दूसरी तरफ सवी और ईशान की हर मुलाकात किसी न किसी आर्ग्यूमेंट पे आके खत्म होती है। ईशान को लगता है कि सभी हर जगह प्रॉब्लम लेके आ जाती है, जबकि सभी को लगता है कि ईशान बिना बात के उसे जज करता है। लेकिन धीरे धीरे सभी अपनी ऑनेस्टी और करेज से सबको इम्प्रेस करने लगती है। जब भी किसी स्टूडेंट या फैमिली मेंबर्स के साथ गलत होता है, तो सभी चुप रहने की बजाय उसके लिए खड़ी हो जाती है। और यही बात ईशान को भी नोटिस होने लगती है। वो चाहे माने या ना माने, लेकिन उसे लगने लगता है कि सभी बाकी लोगों से अलग है। इस बीच ईशान की एक्स फियांसे रीवा की वापसी हो जाती है। रीवा को यकीन होता है कि वो और ईशान फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच पुरानी यादें भी होती हैं और इमोशनल अटैचमेंट भी। और भोसले फैमिली भी यही चाहती होती है कि ईशान की शादी सिर्फ रीवा से हो, क्योंकि उनके हिसाब से रीवा ही उनके स्टेटस के लायक बहू है। दूसरी तरफ सभी को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है। उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई है और IAS बनने का सपना होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहां सभी और ईशान को एक साथ देखा जाता है। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों की इज्जत और सभी के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सबको लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, शादी। ना तो ईशान इस शादी के लिए तैयार होता है और ना ही सभी, लेकिन फैमिली प्रेशर और सर्कमस्टेंसेस के सामने दोनों ही मजबूर हो जाते हैं। और इसी तरह बिना प्यार के और बिना तैयारी के दोनों की शादी हो जाती है। ये सीन सीजन का सबसे शॉकिंग मोमेंट में से एक था। लेकिन शादी के बाद भी कुछ नहीं बदलता। ईशान सभी को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी मानता है। उसके दिल में अभी भी रीवा के लिए फीलिंग्स होती हैं, और दूसरी तरफ सभी नए घर के अंदर रोज एक नई इंसल्ट का सामना करती है। और सुरेखा कोई भी मौका नहीं छोड़ती उसको नीचा दिखाने का। कभी उसके संस्कार पे सवाल उठाती है तो कभी उसकी औकात पर। लेकिन हमारी सभी चुप रहने वालों में से थोड़ी ना है। वो हर एक इंसल्ट का जवाब चटपटे तरीके से देती है, और इसी वजह से घर के कुछ लोग उसे पसंद करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग उसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं। और आगे होता क्या है, एक दिन सभी ईशान के लिए बिना किसी स्वार्थ के एक बड़ा सेक्रीफाइस करती है। फिर एक और बार वो उसकी फैमिली को मुश्किल से बचाती है, और ये सब सभी बिना किसी स्वार्थ के उनकी फैमिली के लिए और ईशान के लिए करती है। ईशान पहली बार रियलाइज करता है कि जिस लड़की को वो हमेशा गलत समझता आया हुआ है, वो लड़की सच में दिल की साफ है। और इस वजह से उसके दिल में कंफ्यूजन चालू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ थी रीवा जिसके साथ उसका पास्ट था, और दूसरी तरफ थी हमारी सभी। और हर गुजरते दिन ईशान का बिहेवियर बदलने लगता है। वो सभी की केयर करता है, उसकी फिक्र करता है और बिना समझे ही उसे प्यार करने लगता है। लेकिन जब तक ईशान अपने दिल की बात समझा पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो होता क्या है, सभी को लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भोसले फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। सुरेखा हर रोज कोई ना कोई नई चाल चलती है ताकि ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ती रहे। कभी गलत बातें ईशान के कान तक पहुंचाई जाती है, तो कभी सभी को जानबूझकर नीचा दिखाया जाता है। और यशवंत राव भी फैमिली की इमेज बचाने के नाम पर सभी को ब्लेम करता रहता है। धीरे धीरे सभी समझ जाती है कि इस घर में सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सोच से है। और दूसरी तरफ रीवा अब भी ईशान को नहीं भूल पाती। उसे लगता है कि ईशान की शादी सिर्फ मजबूरी की थी और एक दिन वो उसके पास जरूर लौटेगा। और कई बार ईशान और रीवा की इमोशनल कॉन्वर्सेशंस भी होती है। रीवा उसे याद दिलाती है कि उन्होंने साथ जीने के कितने सपने देखे थे,
लेकिन रीवा को नहीं पता कि ईशान के दिल में सब कुछ धीरे धीरे बदल चुका है। उसे ये फील हो जाता है कि जिस सुकून की तलाश वो कर रहा होता है वो रीवा के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ मिलता है। और इसी रियलाइजेशन के बाद और कन्फेशन करने के बाद रीवा का दिल टूट जाता है और इसी रियलाइजेशन के बाद ईशान पहली बार खुलकर सभी का साथ देना शुरू करता है। जब भी कोई उसके इंसल्ट करता ईशान उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता। सभी को भी महसूस होने लगा था कि ईशान पहले जैसा नहीं रहा। फिर सीरियल के अंदर छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स भी आने लगते हैं। कभी एक दूसरे की फिक्र दिखाते हैं तो कभी बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग्स समझना चालू कर देते हैं और जब भी मुश्किल आती तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। लेकिन इस सीरियल की कहानियां यहीं तक खत्म हो जाती तो क्या ही बात थी। पर असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी हैं। एक के बाद एक फैमिली के सीक्रेट सामने आने लगते हैं। ईशान को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि उसकी माँ ईशा के बारे में जो कुछ भी उसको बचपन से सुनाया गया है वो पूरा सच नहीं था। उसे एहसास होता है कि इतने सालों तक उसके इमोशंस का सिर्फ यूज ही किया है और ये रियलाइजेशन होने के बाद ईशान अंदर से टूट जाता है और वो सभी से भी माफी मांगता है कि उसने बिना सोचे समझे उसको इतने सारे दर्द दिए। और सभी और ईशान के बीच में सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है इनका लाइफ का अलग फेज। अब सभी और ईशान सच में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। घर के कुछ लोग भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ लगता है कि सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी है। दोनों अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन इस वक्त एक वायलेंट इंसिडेंट उनकी खुशियों पर ब्रेक लगा देता है। तो होता क्या है, ईशान और सभी की जिंदगी स्मूथ जारी होती है। वहीं पे एंट्री होती है भंवर पाटिल इंस्पेक्टर की। उसकी कुछ अननोइंगली मुलाकातें हो जाती हैं सभी से, जिसकी वजह से उसको वो पसंद आ जाती है। सभी के बोलने का तरीका, उसका बिंदास नेचर, वो जैसे चुलबुली है वैसी, और वो ऑब्सेशन बन जाती है उस इंस्पेक्टर की। और इस इंस्पेक्टर को ये भी पता चल जाता है कि सभी पहले से ही शादीशुदा है, पर फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ता उसका। तो उसके बाद होता क्या है, पूरी फैमिली प्लान करती है कि सभी और ईशान की दोबारा शादी होनी चाहिए उनकी नई बिगनिंग ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। और ये बात पता चल जाती है उस इंस्पेक्टर भंवर पाटिल को और वो आ जाता है शादी के दिन सारी गैंग लेकर के और सबको बंदूक के नोक पे रख देता है। जहाँ सभी और ईशान की शादी हो रही होती है वहाँ पर वो सभी को जबरदस्ती ले जाकर उससे शादी करना चाहता है। वहीं पे फिर जब लड़ाइयाँ होती है सभी को ईशान बचाने की कोशिश करता है तो उसी बीच पे वो भंवर पाटिल की गोली लग जाती है ईशान को और ईशान को इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशान को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। भोसले परिवार के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सभी लगातार ईशान के पास रहती है। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश करती है और यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईशान भी होश में आने की कोशिश करता है लेकिन उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा गहरी होती है। बट आखिरकार वो मोमेंट आ जाता है जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डॉक्टर की पूरी कोशिश करने के बाद भी ईशान की मौत हो जाती है और सभी को यकीन नहीं होता कि ईशान उसको छोड़कर चला गया है। वहीं पे पूरा भोसले परिवार भी शौक में डूब जाता है। ये गुम है किसी के प्यार में सीजन 2 का सबसे इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग सीक्वेंस था सच में। और फिर ईशान के जाने के बाद सभी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और इसी इमोशनल नोट के साथ ईशान और सभी की कहानी खत्म हो जाती है। फिर ये सीरियल एक नए जनरेशन लीप के साथ अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाता है जहाँ एक नई कहानी और नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनली मुझे ये सीरियल यहीं तक अच्छा लगा। अगर आपको भी ये गुम है किसी के प्यार में सीजन 2 स्पेशली सभी और ईशान की पूरी जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको पुराने टीवी सीरियल्स के कंप्लीट स्टोरी रिकैप देखना पसंद है जैसे बनूं मैं तेरी दुल्हन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया और भी कई आइकॉनिक टीवी सीरियल्स, तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जल्दी से जाके जरूर देखना। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट इश्वी मोमेंट कौन सा था। और एक और बात भी बताना कमेंट्स में, क्या ईशान और सभी को हैप्पी एंडिंग मिलनी चाहिए थी? मुझे तो पर्सनली लगता है मिलनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।